जो नजरे चुराने लगे हो, लगता है कहीं और दिल लगाने लगे हो। है ना बाबू, मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो, लगता है कि कहीं और दिल लगाने लगे हो। आप लोगों को ही बोल रहे हैं, पारा मेडिकल के सिलेक्शन के लिए नंबर 1 बिहार का चैनल है और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। ये नया चैनल है, इस पर थोड़ी नई नई पढ़ाई हो रही है, तो बहुत सारा नया नया रसगुल्ला सोच रहा है कि मार्केट में हम नया है। अरे मार्केट में तहलका है हमारा कब से। बस सर्च करना ना राठौर एजुकेशन पॉइंट टू में, बवाल हो जाएगा, ठीक है। बट हम घर से बाहर हैं, पटना में आए हुए हैं बाबू, इसलिए उस चैनल पे आप लोगों का क्लास नहीं हो रहा है। इमरजेंसी कहते हैं ना, इमरजेंसी सेवा, बस इमरजेंसी चैनल है, इसलिए इसी पर पढ़ाई हो रही है आप लोगों की। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का क्लास ज़्यादा डिस्टरबेंस हो। बाकी शुरू करते हैं, सामान्य ज्ञान का तांडव चलेगा इसमें। परीक्षा में जाने से पहले देख लो, एगो सॉन्ग है ना, तनी जाए से पहले खा लो, समझ गया ना, कोची खा लो वैसी। तनी जाए से पहले देख लो न तो बड़ा पछतइबा बउआ। इसलिए तनी जाए से पहले इन सब प्रश्न को, जबरदस्त वाला प्रश्न है, एकदम छपने वाला प्रश्न है। चलिए, इसलिए प्रश्न जो सरकारी कॉलेज दिलाए, प्रश्न वही पढ़ो जो सरकारी कॉलेज दिलाए। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी हो गया, समझ गए ना बकवास। चलिए बाबू, पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। जो भी नए स्टूडेंट है, अगर क्लास को एक एक कर करके देखना चाहते हैं, पूरा क्लास खत्म हो चुका है, आपको यूट्यूब पे सर्च करनी है राठौर एजुकेशन पॉइंट, राठौर एजुकेशन पॉइंट, और आप सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वहां पे तैयार है। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? सही जवाब है अशोक मेहता कमेटी, याद रखिएगा, अशोक मेहता कमेटी। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सही जवाब है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड नंबर की ओर जाने के पहले देख लीजिए, महा धमाका ऑफर चल रहा है मेरे प्यारे शेरनी हो, देर मत करो। अगर आपको भी इस वर्ष अपना सिलेक्शन चाहते हैं पारा मेडिकल में, तो मात्र 99 रुपये। सोचिए, हमको कहे में भी खराब लगता है ना, खराब लगता है यार, कितना खराब लगता है, फिर भी कहते हैं। मात्र 99 रुपये में सभी विषय के नोट्स, यानी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। पारा मेडिकल के सिलेक्शन की तो गारंटी है भाई, 100% सफलता की गारंटी है। इसमें आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। अभी धमाका ऑफर चल रहा है, देरी मत करिए। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी 99 रुपये में। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेनी है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है बाबू। चलिए, जिसको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री, जहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा। तो देर मत करिए, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है बाबू, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताइए, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, बता दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सूची में, याद रखिएगा, राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को, समझिएगा, 50% आरक्षण को वैध किया है? बताइए, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% महिला लोग को आरक्षण दिया? महिला लोग बोतल होती है ना, इसलिए 50% दिया गया है। बताइए, सही जवाब क्या होगा बाबू? सही जवाब हो जाएगा डी, 1 2 3 4, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी राज्यों में 50% पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया महिला लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा से, केवल लोकसभा से। और जितना भी करवा रहे सब गेसिंग क्वेश्चन है बाबू, प्रश्न छपे वाला क्वेश्चन है पेपर में, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छा से याद करिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम पर भी। चलिए 6 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुनवाई करते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, मेरे को सर्दी हो गया भाई थोड़ा सा।
चेंज हो गया ना पानी इधर उधर का, इसलिए ऐसा हुआ है। नाक दिया बह रहा है, कुछ ही बह रहा है जब पता है ना, बिल्कुल। चलिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बताइए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बाबू? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। नहीं बाबू, आप लोगों को पढ़ाई को धीरे धीरे बढ़ाना है। और किस चीज़ से गुजर जाना है? परीक्षा वाला हॉल में गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है। चलिए बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष होता है और हाई कोर्ट के 62 वर्ष, याद रखियो। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है बताइए। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? सही जवाब है मंत्रिमंडल सचिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है बताइए। भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न का है बाबू। देखो, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक्टिविटी प्रवाह उच्चतम है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र। चलिए बाबू नेक्स्ट, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है बताइए। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है बताइए। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक्टिविटी का विनिवेश। चलिए, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे शेर शेरनियों, बता दो जल्दी से। मेरे को तो सर्दी हो गई भाई, बाहर हूं ना घर से। चलिए बताइए, कब तक घर जाएंगे? अरे जाएंगे तो बताएंगे ना यार। देखो भाई, आप लोग थोड़ा थोड़ा कम प्यार कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। प्यार बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आप लोग घटा रहे हो। चलिए 15, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? सही जवाब है 2005 से। 2005 से। चलिए नेक्स्ट, 10th का 12th का होगा भाई। चलिए, शब्द संक्षेप ट्रिमस से क्या बनता है? सही जवाब है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था बताइए। सही जवाब है केरला में। केरल में, ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूछ देगा मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921। पूछ देगा 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ? केरल। चलिए नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? अभी खाए हैं जस्ट आधा घंटा पहले। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? सही जवाब है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न आ गया बाबू। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ बताइए। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। 1929। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 135। चलिए नेक्स्ट है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? मर्रे नदी कहाँ बहती है बताइए। 21, मर्रे नदी कहाँ बहती है बताइए। मर्रे नदी कहाँ बहती है? 21 का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट है, शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? कटनी में है एक सीमेंट का कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना है जी, कटनी में, एमपी में पड़ेगा। चलिए, बिहार में सबसे निर्धन राज्य है भारत में, सॉरी ठीक है बिहार बोल दिए। भारत में सबसे निर्धन मतलब गरीब राज्य कौन है बताइए? अति पिछड़ा राज्य। भारत में सबसे निर्धन राज्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में बहार बा। फिर से राठौर स्टडी पॉइंट के नोट्स पूरे बिहार में बवाल बा। बवाल बा, बवाल बा हो, बवाल बा। इसलिए नोट्स बिना पूछले खरीद ली है, काहे कि बहुते बवाल बा। चलिए नेक्स्ट, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। सही जवाब है ऑप्शन ए,
फिनलैंड, ऑप्शन ए फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? सही जवाब है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कामायनी लिखी गई थी, बताइए कामायनी लिखी गई थी, सही जवाब है जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए नेक्स्ट 28, आवो जनजाति संबंधित है, आवो जनजाति संबंधित है, सही जवाब है असम राज्य से, असम राज्य से। चलिए विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं? विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी स्नूकर, ऑप्शन सी है बाबू शतरंज। जी बिल्कुल शतरंज सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 30, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, बताइए भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, बता दीजिए भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। सही जवाब है बी परमवीर चक्र, याद रखिएगा परमवीर चक्र। तो चलिए हम लोगों ने इस क्लास में भी टॉप 30 प्रश्न किया जो एकदम वायरल बोल सकते हैं बाबू कि पारा मेडिकल के लिए तो एकदम वायरल प्रश्न है, छपेगा ही छपेगा यहाँ से प्रश्न, इसलिए इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बस शर्तें क्या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहे या टेलीग्राम में, तो आपको बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, अगर ज्वाइन नहीं है तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चलिए ठीक है चलो हंसते रहो बाबू, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहना है हमारे साथ, है ना। भाई भी बढ़ेगा, आप लोग भी बढ़ेंगे और तबाही होगा जबरदस्त वाला। चलिए लेते विदा, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, होगा फिर तबाही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।